आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। सबसे पहले आज एक ऐसी मार्मिक, एक दर्द भरी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं जो स्टोरी सुनाऊंगा, जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ऐसी दर्द भरी दास्तान है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे हरियाणा में इस तरीके की प्रतिभाएं हैं और उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है जो जज्बा जुनून इस प्रकार का है। लेकिन आज दर दर की ठोकर खाते फिर रही हमारी प्रतिभाएं। आज हम मौजूद हैं नरवाना, उचाना, बिल्कुल मेरे यहाँ डूंगरखा गांव है। और इस गांव में हम इसलिए मौजूद हैं, जिस शख्स से हम मिलवाने जा रहे हैं, जिस खिलाड़ी से, उसका गांव कैथल में पड़ता है, कलायत के नज़दीक। और उसने कसम खाई थी कि गांव के अंदर कुछ लोगों ने बोल दिया था कि मजदूर का लड़का बनेगा प्लेयर। उसके बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया, गांव में कदम नहीं रखा। उन्होंने कसम खाई थी कि जब मैं कुछ बनूंगा तो ही गांव में आऊँगा। लेकिन पैसे का अभाव, तंगी आदमी को कहीं ना कहीं तोड़ देती है, मार देती है। जीते जी नरकीय जीवन बन जाता है आदमी का, बिगर पैसे के। कोई पूछने वाला नहीं आज समाज में इस तरीके की प्रतिभाओं को। और जो खिलाड़ी होता है उसके कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। फिर भी हम बता देते हैं, आज हम वाल्मीकि समाज के एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने काफ़ी वर्ष पहले अपना घर छोड़ दिया, छोटी सी बात को लेके। उनकी माताजी आंखों से अंधी हैं, और जब सही था छोटा सा घर से निकला था, आज बड़ा हो चुका है। लेकिन माँ उस समय देख सकती थी, आज माँ देख नहीं सकती मेरा बेटा कितना बड़ा हो चुका है। और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है कहीं दूर दराज क्षेत्र में जाके। लेकिन बगैर पैसों के अभाव में उनको अपना सही टारगेट नहीं मिल पाया, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। मेरे साथ आज मौजूद हैं सुभाष, कलायत, कैथल विधानसभा और कलायत के नज़दीक इनका गांव है। जी, कौन सा गांव पड़ता है? कलासर है जी। तो आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी आपको। कलासर गांव से आते हैं? हाँ जी। ये कलासर गांव से आते हैं, तो गांव में क्यों नहीं आए? मैंने आपको बार बार आपके गांव में बुलाया, कलासर में, कैथल में पड़ता है आपका गांव। गांव में नहीं जानता जी, जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। मान लो मन तो बहुत करे जानना है, मेरा मजाक उड़ाया गया था भाई तो एक मान लो गरीब मजदूर का लड़का है भाई, तो के गेम करेगा तो कड़ेगा प्लेयर बनेगा, नुका तो नहीं कर सकता, नुका नहीं हो सकता भाई, पैसा नहीं है तरफ है भाई तो के प्लेयर बनेगा भाई। मेरा मजाक उड़ाया गया जी। मान लो मन तो मेरा भी घर अपना माँ बाप लो जानना मिलना है। आज कितने साल हो गए जी, मान लो मैं घर तक दूर हूँ जी। मान लो मैं मेरा भी मन करे भाई एक दो दिन खातर तो मिल पाऊँ अपना माँ बाप न, अपनी तैयारी भी करूँ। फिर मैंने कसम खा रखी है जी, मैं जब तक नहीं कुछ करूँगा, जब तक मैं अपना गाँव में नहीं जाऊँगा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए जी, कुछ भी हो जाए। मान लो सिर्फ एक मौका चाहिए जी मैंने खेलने का। और ये आम जनता तक मेरी अपील है जी, भाई मेरी मदद करो। मेरा भी मन करे भाई अपना माँ बाप लोग जानना है, मिलना है गाँव में। मदद क्या चाहते हो? धन इकट्ठा करोगे? नहीं जी, मैं धन नहीं, जो चीज़ की ज़रूरत है जी, मैं ट्रैथलॉन गेम की तैयारी करूँ जी, वो चाहिए जी। मैंने पैसा भी नहीं चंदा जी। ट्रैथलॉन होता क्या है? ओलंपिक में है, एशिया कप में है? हाँ जी, सब में जी, सब में है। हाँ जी। सुभाष, हाँ जी, ट्रैथलॉन हाँ जी। पहले भी कोई रिकॉर्ड बनाया हुआ है? पहले अल्ट्रा मैराथन में मैंने 104 किलोमीटर 10 किलोमीटर उठाया जी, रिकॉर्ड बनाया जी। 3 बार NSG कमांडो का रिकॉर्ड तोड़ा जी मैंने। 10 किलो वेट उठा के? हाँ जी, लगातार 10 किलोमीटर? हाँ जी। 104 किलोमीटर और 10 किलो वेट सर पे रखे इन्होंने NSG कमांडो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वो भी 3 बार। इनके नाम है, जो जिस शख्स को मेरे साथ देख रहे हैं, ये वो सुभाष है। और ये व्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है। आज इनको संभालने वाला कोई नहीं है। सरकारें दावे करती हैं, आती और जाती हैं, चहितों को नौकरी दे देती जाती है, चहितों को पैसा दिया जाता है, लेकिन इस तरीके की प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं। आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आज इनके पास पैसा होता, रुतबा होता, सफ़ेद कपड़े वाला किसी के सर पे हाथ होता इनका, तो आज ये भी को बहुत बड़ा अपना मुकाम हासिल कर सकते थे। थू है ऐसी व्यवस्था पे। सुभाष, कितने वर्ष पहले काम छोड़ दिया? 6 साल हो गए जी, कम से कम 6 साल पहले काम छोड़ दिया? हाँ जी, काम छोड़ रखा जी, एक दिन भी नहीं गया जी घर। माँ पिताजी ने कभी बुलाया नहीं? बुलावे जी, मैं जानता ही नहीं जी।
ट्रेथलॉन जो गेम होता है हाँ जी। वो होता क्या, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। ट्रायथलॉन में जी एक तो साइकिलिंग हो है जी, तैराकी हो है जी, रनिंग हो है, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना हो है जी। यानी कि एक गेम ट्रायथलॉन होता है, गेम एक, उसमें इवेंट होते हैं 3। हाँ जी। यानी कि साइकिलिंग, तैराकी और रेस। हाँ जी। साइकिलिंग कितने किलोमीटर की? 180 किलोमीटर साइकिल जी, 42 किलोमीटर रनिंग जी, फुल मैराथन, और 3660 मीटर तैराकी जी, 4 किलोमीटर। कितने घंटे मिलते हैं? 11 घंटे 4 मिनट का इंडिया का रिकॉर्ड है जी। 11 घंटे 4 मिनट इंडिया का रिकॉर्ड है, और 11 घंटे ही मिलते हैं इनको, यानी कि लगातार करना पड़ता है। हाँ जी, लगातार। यानी कि पहले की रेस आपने कितने किलोमीटर की? सबसे पहला तैराकी होगी जी इसमें। तैराकी कितने मीटर की? 4 किलोमीटर जी। 4 किलोमीटर लगातार तैराकी? हाँ जी, लगातार। उसके बाद बाहर निकलते ही तुरंत जी साइकिल जी, 180 किलोमीटर चलानी है जी। 180 किलोमीटर साइकिल, उसके बाद 42 किलोमीटर रनिंग जी। यानी कि तुरंत हाँ जी, तुरंत जी, कोई रेस्ट। खाना पीना रास्ते में? बस दौड़ते दौड़ते जो मर्जी, मतलब टारगेट का करते करते कुछ भी करो, नहीं तो कोई रेस्ट नहीं है। 1 मिनट भी, जूते भी नहीं पहनने जी अपन बैठ कर जी उस इवेंट में। टोटल कितना किलोमीटर हो? टोटल देख लो जी, ये हो गया 42 और 80, 90, 180, 200, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर लंबा, 11 घंटे 4 मिनट का रिकॉर्ड, और ये तोड़ेंगे उसको। और बहुत जल्द ही जज्बा देखिए, क्या एशिया कप के लिए तैयारी? हाँ जी, बहुत दिन तक तैयारी चल रही है जी मेरी, मान लो बस सुविधा नहीं मिलने लग रही है जी, मैंने व्यवस्था नहीं होने लग रही है, मतलब। हाँ जी। और सुबह गांव में कब जाओगे? गांव में जब तक नहीं कुछ करूँगा जी, जब तक नहीं जाऊँगा। क्या सुविधा चाहिए सुबह? साइकिलिंग चाहिए जी, मैंने तैराकी के लिए किट चाहिए जी, डाइट चाहिए है जी, बस और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहता, और ना मैंने नौकरी चाहिए, सिर्फ क्या जी? ना मैंने नौकरी की जरूरत थी, मैं नौकरी भी नहीं चाहता जी, मैं कुछ करना चाहूँ देश खातर, जिससे अपना प्रदेश का, देश का नाम हो है। गेम कब है आपकी? गेम जी सितंबर में भी है जी, अक्टूबर में भी चलते रहे जी। वर्ल्ड एशिया कप के लिए कब? एशियन 2022 में है जी। उसके लिए ट्रायल हो चुकी आपकी एक बार? ये प्रूफ करूँगा जी मैं भी सितंबर में, भाई मेरे में ये काबिलियत है, भाई मान लो मैं एशियन के लिए भाई मैंने सेलेक्ट किया जाए, मैं तो ट्रायल से 10 बार ही ले जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तैयार है? हाँ जी, तैयार हूँ जी मैं। सितंबर अब में तक क्या खाया आपने? कुछ नहीं है जी, बस सिंपल रोटी खा रहा हूँ जी मैं। अच्छा, रहते कहाँ हो आप? कुरुक्षेत्र में रह रहा हूँ जी इस टाइम में। पिछले 7-8 साल से? हाँ जी, कुरुक्षेत्र में रह रहा हूँ जी। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र वाल्मीकि छात्रावास जी। वहाँ क्यों? बस जी, ओड़ा तैयारी हो जाए जी, मान लो ओड़ा एक तो किराया कम ले हैं जी, 300 रुपये किराया है जी, मान लो जिस जगह मैं रह रहा हूँ, क्योंकि दूसरी जगह तो मैं रह नहीं सकूँगा, कड़ी 4000 कड़ी 5000 ले हैं जी रूम का रेट, तो इतना तो खाते क्या हो फिर? बस रोटी खा रहा हूँ जी, सिंपल। आपको पता है खाली रोटी खाने से, इतनी कड़ी मेहनत करने से आपको भयंकर बीमारियां लग सकती हैं। जी पता तो है, फिर करना तो पड़े, मैंने तो करना। फिर क्यों कर रहे हो? क्योंकि जी जो बोल रखा हो तो करना तो पड़ेगा जी, मान लो मैं और जान चलेगी तो जाओगी तो जान दो जी, कोई परवाह नहीं है जी। ये देख लीजिए, ये वो शख्स हैं एशिया कप 2022 के लिए बिल्कुल तैयार है, और मात्र 1 महीना 8 दिन के लिए इनके ट्रायल देनी है, उसके लिए ये एक ट्रायल दे चुके हैं, बाकी एक और बाकी है, बगैर सुविधाओं के अभाव में है। ये देख लीजिए, वो शख्स हैं व्यवस्था की बेट चढ़े हुए हैं, आज इनके पास कुछ नहीं है। जिस घर में बैठे हैं ये इनके गांव से 25 किलोमीटर दूर है। इन्होंने मना कर दिया, मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैंने कसम खा रखी है कुछ करूंगा तो ही गांव में कदम रखूंगा। ये किसी दोस्त का घर है, वहाँ पे ये आज आए हुए हैं, और यहीं इसकी मम्मी पापा बुलाए। मम्मी पापा से कितने दिन बाद मिले हैं? बहुत सालों बाद मिले हैं कितने जी। साल हो? बुलाते रहे जी, मैं जानता नहीं, फ़ोन पे बात हो जाए जी, बुलाते रहे, मैं तो दिखना बंद हो गया जी, मेरी माँ ने मेरी टेंशन में जी। जी हाँ जी। इनकी माता जी से बुला देता हूँ जी। बेटे को बुलाते हो? बुलावा तो सांझी अंदा तो कोई नहीं, जिदे तो दिन रात रो रो का नहीं है, आँख जाती रही नहीं जी, आँखियाँ का के काम तो आँख बिल्कुल चली गई? जमा बिल्कुल चली गई। कितना बड़ा देखा था बेटा आपने? मन ने देखा था जी, साइड हरा बस। तो अब न्यू हाथ लगा के देखा आपने, अब कितना बड़ा होगा? आइडिया लिया? दिखाई तो नहीं देता आपने? ना कौन देखा जी बीबी? कौन देखा? सिर पे हाथ रख के देखा? काफी लंबा हो गया, छोटा हो गया? ना हम्म? मैं लिटरी थी जी, यो बैठा था जी नीचे को, मैंने सिर्फ हाथ धरे बस। सारा सबकी में इसके बारे में दिन रात नूर वह दुआई चल रहा है। अकबी तेरा बेटा जी इतनी खिचड़ा मेहनत तना दिखाई भी नहीं दिंदा, तना ऐड कराया था पैर पर इसका।
बाबा रो मत, आंखों में आंसू आपके बेटे के लिए, चिंता मत करो आप, आपका बेटा बनेगा, जरूर बनेगा। जनता देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, ये करेंगे मदद आपके बेटे की, और एशिया कप जीतेगा और प्रूफ भी करेगा आपका बेटा, और हर चीज मिलेगी आपके बेटे को। जी काफी साल हो गए गाँव में गए बेटे को? कई साल हो गए जी। पहले मिले कभी ना, तो आज कितने साल बाद मिल रहे हो? आज हो गए होंगे 8-9 साल तो जरूर हो गए। तो धन्यवाद करते हो मेरा भी, आपके बेटे को आज 9 साल बाद मैंने मिलाया है। करो जी, धन्यवाद। करो सो। हाँ जी जी, क्या कहोगे बाबा? क्या काम करते हो आप? मैं दिहाड़ी करूँ जी। कितनी उम्र होगी? मैं तो 70 तो पूरी हो गया। 72 साल उम्र है। हाँ, नाम क्या है? कर्मवीर है। अच्छा, दिहाड़ी क्या दिहाड़ी करते हो? किस प्रकार की दिहाड़ी? ये पाए जो पेट पालना जी, चेची की पाए जो जिम्मेदारी की दे दो, वो काम करना जी, रोटी खानी है। ये थाली ने कौन देगा रोटी? ये भी तो काम करना पड़ेगा। तो बेटा ने 9-10 साल पहले गांव छोड़ दिया, और जी दुख नहीं होता? दुख तो आ, फिर अंदर तो कोई नहीं है, मारा पे बाड़ा नहीं ओढ़ लक्का। ये दिहाड़ी पे क्या बना है? माता जी रो मत। हाँ, बाड़ा में के दिहाड़ी में क्या बना है? वो तो कच्चा भी हुआ है, चाय भी पीनी है, मिर्च भी लानी है सारा सौदा चाहिए घर। हाँ, ये भी ओड़ा गाँव दे इतना बाड़ा कोई नहीं। दिहाड़ी 4 दिन दौर कर बिना में पावे ही नहीं। दिहाड़ी का तो ये काम हुआ है। तो अभी आराम करने की उम्र है, दाढ़ी करने की उम्र नहीं है आपकी। फिर क्या खराबी? आराम तो कर लूँ, श्रद्धा तो कोई नहीं। तो बेटा प्रैक्टिस कर रहा है दाल रोटी खा के, और वो भी ट्राइक्रोन, यानी कि 3 ट्रायल देनी होती है। 3 प्रकार के गेम है इसके। 200-225 किलोमीटर लंबा, यानी कि 13 की दौड़, सब कुछ। और उसमें आप बेटे को कुछ अनहोनी होगी तो बिगड़ डाइट, बिगड़ खुराक के क्या कहोगे? खुराक तो है नहीं, दाल रोटी खा रहे हैं। फिर जी खावागा सूखी आली खाए लीजिएगा भी, और कुछ हो गया तो? मेरा ब्याह तो कोई नहीं देना, वो तो भगवान देखेगा, तारा भर के देखेंगे। ये मैं कि करते जाऊँगा। फिर मैं तो अपना दिहाड़ी करूँ, मैं कहूँगा जब घर बेला में नहीं आंदा घर बेला कि मैं बनाऊँगा कि मैं भगवान सुधार करेगा, तारा भर के जाऊँगा मैं जी। हाँ, बेला मैं को नहीं आंदा। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, विकट समस्या है। माता जी आंखें गवा चुकी हैं। 9-10 साल पहले घर से बेटा को छोड़ के चला गया था। गांव के कुछ अनहोनी होगी थी, किसी ने बोल दिया होगा। उसके बाद ये सुभाष गांव में नहीं गया। ये कलायत विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, केथल से। ये कौन सा गांव बताया था? कलासर जी। कलासर गांव से हैं ये। और आज ये किसी दोस्त के घर यहाँ आए हैं। साफ मना कर दिया, मैं घर नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ बन के ही जाएंगे। लेकिन बने कैसे? भूखे पेट। अरे दाल रोटी खा के कैसे काम चल पाएगा इन लोगों का? क्या हो गया है हमारे देश में? एक तरफ तो तिजोरियां भर भर के ताले मार मार के आप अंदर रख रहे हैं। शायद आपको 2000 साल जीना है, 5000 साल जीना है। अरे मरना आपको भी एक दिन। चाहे कितनी तिजोरियां जोड़ लीजिए, चाहे कितने नोट इकट्ठे कर लीजिए, आप अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए कितनी प्रॉपर्टी मंजिलें बना दीजिए, लेकिन एक दिन आपको भी 2 लकड़ी नसीब होनी है। ये मत सोचना ये पैसा तुम्हारे साथ जाएगा। आज कुछ अपने हाथ से कुछ करना वो कर लीजिए। बहती हुई गंगा ये, इसमें 1 लोटा भर लीजिए, चाहे 2 लोटा भर लीजिए, ये आपके पर निर्भर है। ये आप पे निर्भर, आप पे छोड़ते हैं। आप कितना यहाँ नाम, कितना धर्म कमा पाते हैं। छोड़ दीजिए मोह ममता। अरे छोड़ दीजिए घर में नोट इकट्ठे करना, बैंक बैलेंस इकट्ठा करना। अरे भगवान पे रहिए, इन जैसे लोगों की मदद कीजिए। कितनी आशीष मिलेगी आप लोगों को। शर्म आती है, आप हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, पर्सनल जेट ले रखे हैं। अरे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। जज्बा देखिए इसका। एशिया कप जीत के 100% जी, क्या कहेंगे? लोग देख रहे हैं आपको। मैं यही कहूँगा जी, मान लो मेरी मदद करो, और मैं विश्वास दिलाऊँ जी, मैं पक्का जीत कर लेकर आऊँगा जी मेडल अपना देश खातर जी। हाँ जी। हमारे साथ साक्या फाउंडेशन के आशीष कुमार शशि अबोहर पंजाब से हैं। उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं इस मसलों के लेके। शायद वो देख भी रहे होंगे। और साक्या फाउंडेशन आजकल हरियाणा प्रदेश में धूम मचा रखा है। हर जगह जाते हैं और मदद करते हैं, हर खिलाड़ी के पास पहुंचते हैं। वो मदद क्या चाहिए आप लोगों को?
मदद तो ये चाहिए जी, मैंने साइकिल चाहिए। अच्छा, साइकिल आती कितने की आपकी? कम ये 50-60 हज़ार का स्टार्ट हो जी, 10.5 लाख तक की है जी। जो यानी कि 60,000 से शुरू होती है, 10 लाख रुपए तक की साइकिल आती है। हाँ जी। तो आपको साइकिल कितने तक की काम चल जाएगी? कम से कम 1 लाख की तो जी, कम से 1 लाख रुपए की साइकिल आपको मिलनी चाहिए। हाँ जी, कम से कम। 10 लाख पर 1 लाख वाली साइकिलों में फर्क क्या है? फ़र्क तो है जी, जिस तरह कोई महंगी गाड़ी हो जिस तरह जी, एक तो आल्टो हो गई जी, एक मतलब दूसरी हो गई जी महंगी गाड़ी जो भी हो है जी, ये आगे तो जो महंगी होगी वही जाओगी जी। बाकी 1 लाख वाली में भी मैं काम चला दूँगा जी, ये गारंटी। तो 10 लाख की लेके साइकिल वो रेसर आएंगे आपके साथ, तो 1 लाख से कैसे पछाड़ोगे उनको? पिछाड़ दूँगा जी मैं, अब पछाड़ मैं दूँगा? हाँ जी मेहनत करूँ जी। और क्या चाहिए? डाइट चाहिए है जी, किट चाहिए जी, अच्छा, तैराकी किट तैराकी की? हाँ जी, तैराकी की चाहिए जी, साइकिल की चाहिए, साइकिल के शूज़ चाहिए जी, रनिंग के शूज़ चाहिए हैं जी। जी। हाँ जी। डाइट कितने की? डाइट जी कम से कम 30-40 हज़ार की तो बिना की हर बिना। हाँ जी। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं ये सुभाष बने हुए हैं। तो वो ये स्विमिंग सूट कितने का आता है आपका? कम से कम 15-20 हज़ार का ही का है जी। एक? हाँ जी। यानी कि 2 सूट चाहिए आपको तैराकी के लिए? दो? हाँ जी, दो। यानी कि 40,000 के हो चुके आप। हाँ जी। और क्या चाहिए आपको? और रनिंग शूज जी रनिंग शूज कितने के आ जाएंगे? 10-10 हज़ार के भी लाओ तो जी 2 जोड़ी चाहिए जी। 20,000 के आपके शूज हो चुके हैं। हाँ जी। और क्या चाहिए? 60? और ये साइकिल की किट चाहिए जी। वो कितने की? 10,000 की? हाँ जी, 10 हज़ार की जी। यानी कि 70? और जी डाइट। डाइट यानी कि 22-23 हज़ार की डाइट में काम 25-30 हाँ जी। 25 के लगभग चल हाँ- जाएगा। हाँ जी। 80, 90, 95, 1,95,000 टोटल हो गया आपका। हाँ जी। काम चल जाएगा। हाँ जी। और जो विदेश जाऊंगा जी, उसमें 20 से 50 जगह खर्चा हाँ जी, जो भी आओगा जी, थोड़ा बहुत आपको है ना? हाँ जी, जो भी आओगा मान लो है। उस हिसाब से जी। यानी कि 2.5 लाख तक का आपका जुगाड़ हो जाएगा। हाँ जी। देख रहे हैं लोग, हाँ जी। क्या कहेंगे उन लोगों को? जी मैं धन्यवाद करूँ लोगों का, मेरी मदद करो, मैं जी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ साक्या फाउंडेशन के फोन मिला लेते हैं। शशि, आशीष हाबोर से बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आशीष जी। नमस्कार लामा जी। नमस्कार साहब, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर विकट समस्या बनी है आज दोबारा, इसलिए आपके पास फ़ोन किया हमने। दोबारा नहीं, 10वीं बार फ़ोन कर रहा हूँ आपसे मदद के लिए। सर बताइए सर, मेरे लायक साहब मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सर यहाँ सुभाष नाम का है एक प्लेयर, और जी सर। ट्राइक्लोन गेम करता है, डाइट की समस्या है, साइकिल की समस्या है, रनिंग सूट। तो साहब आप क्या दायित्व निभाएंगे इसके लिए? मैं अपने जो टीम है, मेरी जो टीम है साक्य फाउंडेशन काम करती है, मैं उनसे विचार विमर्श कर लेता हूँ और जो भी होगा हम बेहतर करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि डाइट के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ कर पाऊँ। जी, डाइट में इनको 70-80 ग्री रोज बादाम चाहिए, और साहब 3 किलो दूध चाहिए। इतना बड़ा गेम है, 3 इवेंट हैं, 225 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ता है डेली इनको। तो उसके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। 2-4 हज़ार के फ्रूट चाहिए, उसके साथ साथ कुछ इसको वो बॉडी के लिए वो, यानी कि 22-23 हज़ार का खर्चा है हर महीने का डाइट का आपका। तो मैं इनकी डाइट का इंतजाम अपनी तरफ से पर्सनली, मैं अपनी फाउंडेशन जो मेरा पर्सनली, मैं पर्सनल अपनी तरफ से इनके डाइट का इंतजाम कर देता हूँ। और रही बाकी कुछ इनकी मदद की, तो मैं अपने फाउंडेशन के जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो मेरे अध्यक्ष हैं और जो मेरे हैं, उनके सबसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और जो अच्छा होगा इनके लिए हम और भी सहयोग करेंगे इनके लिए। और शायद आप कुछ बता रहे थे साइकिल के लिए। साइकिल जी, साइकिल कोशिश करते हैं और जो हमारी टीम का रहेगा, जो भी उसमें सहयोग रहेगा टीम का और मेरी फाउंडेशन का, तो मैं उसमें इनकी कोशिश कर लेता हूँ कि हम इनको साइकिल भी दिला सकें एक अच्छी, जो इससे ही अपना गेम कर सकें जी। तो फिलहाल मैं अपनी तरफ से पर्सनली, अपनी तरफ से साक्य फाउंडेशन की तरफ से कह लो, तो मैं इनकी जो डाइट रहेगी, जो बादाम है इनके, जो भी डाइट रहेगी, जो ये हमें बताएंगे या कुछ अपनी इसी तरफ से लिस्ट देंगे जी, तो वो लिस्ट हम इनके देख लेते हैं और जो भी होता है हमको बेहतर ढंग से हम इनका इंतजाम कर। सर थैंक यू। साक्य फाउंडेशन की तरफ से आशीष जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। आप जहां जरूरत होती है वहां पहुंच जाते हैं, पवन पुत्र बन के आपकी फाउंडेशन साक्य फाउंडेशन। नहीं सर, पवन पुत्र तो जी एक ही है हनुमान जी। बस जी, हम सोचते हैं कि ये देश का नाम रोशन करें, अच्छा खेलें, बस यही है। जी जी, आपका
हमारे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से मैं आपका आभार प्रकट करूं, किन मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आपके साख्या फाउंडेशन के लिए, आपके लिए। सर आपने एक बहुत बड़ी समस्या से निजात दिला दिया। सबसे पहली डाइट की समस्या होती है, अब दूसरी सेकंड आप साइकिल की भी बातचीत करेंगे साख्या फाउंडेशन से। सदस्य जो भी सुन रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे सदस्य, उनसे भी मैं भी आग्रह करूंगा हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से कि आप जिस दिन भी आएँ हम आपके लिए यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और कुरुक्षेत्र में इनको बच्चे को साइकिल भेंट ज़रूर करेंगे। वहाँ पे आके हमें पक्का पता है आपकी साख्या फाउंडेशन कभी किसी का दिल नहीं दुखाती है। पहले भी आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वो लगभग पूरे कर चुके हैं आप हरियाणा में। तो आज तो यही कोशिश जी किए हुए वादे पूरे करें और पूरा 100% अपनी बातों पे खरा उतरें। मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे कि आप कुछ अगर हो सके तो इन खिलाड़ी के लिए, सुभाष जी के लिए कुछ हो सके तो प्लीज़ करें, जिससे ये और आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं और अनुरोध करता हूँ मैं माननीय विधायक जी से, अगर कुछ ऐसा कर सकें तो बड़ा धन्यवाद होगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका कीमती समय आपने हमें दिया और सहायता करने के लिए भी सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाया आपने इस बच्चे के लिए, इस खिलाड़ी के लिए। दोबारा से आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। तो हमारे साथ ये साख्या फाउंडेशन के सदस्य बने होते आशीष कुमार, अबोहर पंजाब से साख्या फाउंडेशन ने डाइट का झंझट खत्म कर दिया और साई के लिए कह रहे कि बातचीत करेंगे पूरी टीम के साथ, पूरी फाउंडेशन के साथ, उसके बाद निर्णय लेंगे साइकिल का। सुभाष जी क्या कहेंगे, एक समस्या डाइट की? बहुत बहुत धन्यवाद है साख्या फाउंडेशन को क्या कहेंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। समस्या खत्म? हाँ जी, डाइट की समस्या खत्म है जी। बहुत बहुत जी माता जी क्या कहेंगी? डाइट की समस्या खत्म बेटे की? अच्छा जी। 20-23-25 हज़ार की हर महीने की। अच्छा जी, खाने पीने का बंदोबस्त हो चुका है बेटे का, क्या कहोगे? बड़ी अच्छी बात, धन्यवाद। धन्यवाद है जी। हाँ तो नहीं तो बेटा जीतेगा दिखता है। पक्का? जीतेगा जी। तो हमारे साथ ये यहाँ सुभाष जी बने हुए हैं, अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। गांव में जब जाएंगे कुछ बन के जाएंगे। कुरुक्षेत्र में 300 रुपये दे के किसी संस्था में रहते हैं और वहाँ दाल रोटी खाते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन साख्या फाउंडेशन हाथ बढ़ाए। बाकी और भी जो लोग देख रहे हैं, मेरे अनाराई मित्र हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहेंगे। इस प्लेयर की ज़रूर मदद वो करेंगे, थोड़ी थोड़ी अगर मदद, यानी कि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मुझे पता है इस बूंद से घड़ा ज़रूर भरेगा ये भी। और पहले भी मदद हो चुकी है खिलाड़ियों की, इसकी भी मदद ज़रूर होगी। इनको कुछ नहीं चाहिए, छोटा मोटा जो सामान है, स्विमिंग सूट, 2 रेसिंग और साइकिल के जो जूते होते हैं रेस वाले वो, और बाकी डाइट का बंदोबस्त हो चुका है। मेरे फौजी ग्रुप हैं वो भी डाइट का बंदोबस्त करते हैं हर जगह जाके। तो शायद ये अगर वो डाइट का बंदोबस्त कर देते हैं तो साख्या फाउंडेशन और कुछ डिमांड कर लेंगे हम। फौजी ग्रुप भी सुन रहा होगा और अनाराई मित्र भी शायद देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। सुभाष जी क्या लगता है, मदद होगी? हाँ जी, होगी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? विश्वास है जी, मैंने कौन कोई तो ज़रूर करेगा जी। क्योंकि मैं सच्ची लगनता लग रहा हूँ जी, कारण मेहनत, तो मैंने विश्वास है जी कौन कोई तो पक्का करेगा जी। हाँ जी। कुछ और कहना चाहते हो? मैं धन्यवाद करूँ जी, मैं आपका भी और सभी का करूँ जी। बाबा धन्यवाद जी। क्या कहोगे? जी धन्यवाद, तारी शाबाशी है, तारी सहायता करा मैं बालक की। बच्चा ने काम है वो करो जी। हाथ जोड़ के कहूँ, मैं बहुत दिन हो गए मैंने तड़प दी ना, मैं भी दिखदा नहीं जी, मैं खुशी देख लूँ। आंखें बनवा दें आपकी? बनवा दो जी। आंखों के लिए भी पैसे नहीं है माता जी आपके पास आज? ना जी कौन जी। फ्री ऑपरेशन होता है, कैंप वगैरह लगते हैं, वहाँ गए हो कभी? कई जगह तो बात देखिए जी, क्या तो पीछा के मारे कह दे भी पीछे कोई नहीं है, इनको बनती कोई नहीं कहते हैं, फिर अपना घर आ जहाँ है। कहते हैं इतिहास वो ही रचते हैं जिनमें बाजों में दम होता है। सॉरी। हमारे पास सुभाष बैठे हुए हैं, ये इनका माता पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं।
माता जी आस भरी नज़रों से देख रही मेरा बेटा कभी घर आएगा। तस्वीरों हम दिखा देते हैं आपको। सुभाष जी अपनी माता जी के नज़दीक आ जाइए, आप अपनी माँ के पास बैठिए। आप आके हमारे साथ सुभाष जी मौजूद हैं, खिलाड़ी हैं। माता जी सिर पे हाथ रख के देखिए अपने बेटे के आप। कितना बड़ा हो गया माता जी? बड़ा हो रहा है जी, बड़ा हो रहा है, देख दिखा हाथ लगा के। बड़ा हो रहा है। कितना छोटा छोटा था आपने? मना ही तो अब बड़ा हो रहा जनू जी, अब नीचा हो रहा है। थोड़ा सा देखो, दिखाओ, हाथ लगा के देखो आप। मैं खड़ी होकर देखूंगी। खड़ी होके देखोगी? माता जी खड़ी होके देखेगी। ये देखो माता जी, सीधा हो जाओ। हाँ जी, कितना बड़ा हो गया? मेरा बेटा बड़ा हो रहा है जी, छोटा बड़ा हो रहा है। ये थूका क्यों आपने? मना नू मैं माँ हूँ इसकी, हर मन बड़ा है, बड़ा 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 है, नू कर है जी। थूक क्या है? नजर ना लगे। हाँ। तो जब घर से गया तो इतना बड़ा नहीं था? ना जी, नहीं था, ना। छोटा सा था। हाँ, यू नीचा ही भी हो रहा था, नीनू झुक रहा था। हाँ, कितना झुक रहा था, घना ही झुक रहा था यू। तो आपने क्या सोचा, छोटा ही रह गया? हाँ, ये खड़े होके पता चला? चल गया जी। कालजे में ठंडक पाई? हाँ जी। तो बेटे को थोड़ा गोदी में ले लो एक बार, कई दिन से मिला है बेटे को। ये देख लीजिए माता जी का, ये 10 साल बाद मिलाप करवा रहा हूं मैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये देख लीजिए माँ बेटे का 10 साल बाद ये मिलन है। सबसे बड़ा धर्म मैंने आज कमाया है। 10 साल से माता जी नहीं मिल पाई बेटे के साथ। ये देख लीजिए तस्वीरों में। माता जी कुछ कहोगे बेटे को? कहूँगी जी, के यूँ कहूँगी बेटा काम है वो होगा तेरा गला लाया करे हैं जिनसे अपना तना काम ऐप करेंगे जी। ठीक है, बैठ जाइए माता जी। तो ये देख लीजिए तस्वीरों में 10 साल बाद माँ मिली है, बेटे से दिखाई नहीं देता, आंखों से अंधी है। कह रही कि छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया है, मेरा हाथ नहीं आ रहा, और थूका है बेटे में, कहीं नजर न लग जाए बेटे को। ये माता जी की आगे अग्नि है। और हमने एक बड़ा काम ये भी किया, 10 साल बाद माँ बेटे का मिलन करवा दिया। 10 साल से नहीं मिले ये, माँ जा नहीं सकी, किराया भाड़ा नहीं है इतनी दूर कुरुक्षेत्र, और आंखों से दिखाई नहीं देता इसलिए जा नहीं सकती। लेकिन आज हमने गांव के नज़दीक पड़ोस के गांव में दूसरे विधानसभा में माँ बेटे और पिताजी का मिलन करवा दिया है। सुभाष जी चलो, डाइट का बंदोबस्त साइकिल का हो जाएगा आपका। बाकी मेरे एनआरआई मित्र देख रहे हैं, मेरे भारत के दानवीर देख रहे हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन माँ बेटे का मिलन करवा दिया, इसके लिए कितने नंबर? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। खुश हो? हाँ जी, खुश हूँ। कई साल बाद मिले? हाँ जी, कई साल बाद जी। आंखों में आंसू हैं? हाँ जी, ये क्यों है? बहुत दिन में मिले हैं जी, और दिखना भी बंद हो गया जी। मिले भी और फिर दिखना भी बंद हो गया जी मेरी माँ ने। तो बीच में गए क्यों नहीं? चला जाना चाहिए। बस मेरा मजाक उड़ाया गया जी, जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, जब तक जान का भी नहीं जी। मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाओ जी, जब मैं कुछ भी हो जाओ जी, क्या मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाओ जी, मैं नहीं जानूँगा जब तक नहीं कुछ करूँगा। पानी न्यू चढ़ रहा है, इतना कविता रह रहा है कोठड़ा का। कोठड़ा है क्या? एक कोठड़ा कच्चा है, वो भी पक्का कोई। एक कोठड़ा है, उसमें भी इतना पानी चढ़ा हुआ है गांव में। सुभाष जी ये देख लीजिए आप, किस कदर नरकीय जिंदगी माँ बाप जी रहे हैं। सुभाष ने कसम खाई, गांव नहीं गए आज तक, माँ बेटे का हमने मिलन करवा दिया, और डाइट का साक्या फाउंडेशन ने बंदोबस्त कर दिया है। मेरे साथी और भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ भी, वो ज़रूर मदद करेंगे। अकाउंट हम सुभाष का ऊपर दे देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वादा आपको करना पड़ेगा, खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैंने मेरा काम कर दिया 300 किलोमीटर दूर आके, अब आपका काम बाकी। आप घर पे बैठ के मदद नहीं कर सकते तो खबर को शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं, ताकि गूंगी बहरी सरकार और विपक्ष की सरकार जो कहती है हमारी सरकार नहीं है, तो नोट तो दबाए बैठे हैं, मुझसे तो मदद कर सकते हैं आप। काफ़ी वर्षों आपकी भी सरकार रही है, तो आपने इन लोगों के लिए क्या कर दिया? अगर थोड़ा सा तिजोरी का मुंह खोल देंगे इन लोगों के लिए तो आपका क्या चला जाएगा?
तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे आप पे भरोसा है, सरकारों पे बिल्कुल भरोसा नहीं आती और जाती हैं और वोट लेके 5 साल राज करते हैं यहाँ के नेता। और जो यहाँ के विधायक, आपके विधायक हैं कौन? कमलेश डांडा जी। आपके उधर से? हाँ जी, क्लाइट से। कमलेश ढांडा, क्या जेजेपी पार्टी से? हाँ जी। कमलेश ढांडा जी, देख लीजिए, आपके क्षेत्र से बड़े प्रतिभाएं, बड़े होनहार बच्चे हैं और आप कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ऐसी नेतागिरी का क्या फ़ायदा कमलेश ढांडा जी? इन बच्चों की सूद ही नहीं ले सकते आप। अगर थोड़ा सा, अगर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तिजोरी से निकाल के दे देंगे तो आपका क्या घट जाएगा? अगर आप नहीं देंगे तो भी मदद होनी है इस बच्चे की, मुझे पता है, क्योंकि पहले हम जो खबर दिखा चुके हैं सबके मदद हो चुकी है और अच्छी खासी अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चे मेडल लेके आएंगे ये। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आपने मैं सच्ची और सत्य घटना दिखाई आज की है और माँ बेटे का मिलन भी देख चुके हैं हम। आंखों में मेरे भी आंसू, 10 साल बाद माँ मिली है, आंखों से अंधी है, रहने को घर नहीं है, खाने को कपड़े नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है इनके पास। व्यथा देख चुके हो। ये सिर्फ 70 साल में सिर्फ घूम फिर के वो ही नेता आ जाते हैं और गुमराह करके वोट लेते हैं। कमी आपकी भी है, वोट देते समय सोचते नहीं, चुस्की पुस्की और नोटों में सारे बिक जाते हो आप। वोट की चोट ऐसी मारिए, जो नेता आपके बीच रहे, 24 घंटे काम करे, आप उसको वोट दीजिए। ऐसी समस्या जो वो आके खड़ा हो, हाँ आपके क्या समस्या, मैं तेरे साथ हूँ और कितने पैसे की जरूरत है मैं दूंगा आपको या मैं सरकार से दिलवाऊंगा, ऐसे नेताओं को वोट दीजिए। ऐसे नहीं 5 साल वोट लेके इसी में आराम करे, दिल्ली गुड़गामा और जयपुर रहें। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, थू है ऐसे नेताओं पर। प्लेयरों की हालत बद से बदतर हो चुकी आज हमारे भारत में, हरियाणा में खासकर। तो मैं सभी इन बातों के साथ, मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आपकी कमेंट में राय जरूर दे दीजिए, आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार रहता है और खबर को शेयर जरूर कर दीजिए। मैंने मेरा काम कर दिया, आपका काम बाकी है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।